आपने बैंक से पर्सनल लोन लिया है, आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया है, आपने बैंक से सिक्योर या अनसिक्योर लोन लिया है। अगर अब आप अपने ईएमआई को नहीं पे करते, किसी भी कारणवश आपका जॉब चला गया है, आपके बिजनेस में नुकसान हुआ है, कोई भी आम या ख़ास इंसान अगर अपने ईएमआई को अब नहीं पे करता, तो बैंक उनके लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करेगा और उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाएगा। जैसा कि आपको पता है, किसी भी लोन का अगर एनपीए हो जाता है, उसका स्टेटस एनपीए हो जाता है, तो बैंक को अधिकार है कि उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सके। पर अभी तक बैंक कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाता था, क्योंकि बैंक बहुत सारे पाबंदी में बना हुआ था। बैंक कभी भी 10 से 20 लाख से नीचे के लोन पे कोई लीगल एक्शन लेता ही नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होता था। तो इसीलिए कभी भी बैंक किसी भी कस्टमर पे कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाता था। यहाँ पे जो सिक्योर लोन होते थे, उसमें तो चलो सिक्योरिटी है, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच करके पैसे रिकवर कर लेगा। पर जहाँ पे पर्सनल लोन की बात आती है, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड की बात आती है, जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, अगर एक कस्टमर पैसे नहीं देता है तो बैंक के हाथों में कुछ भी नहीं रहता, और इसका गलत फ़ायदा कस्टमर भी उठाते हैं। वो भी जान करके पैसे पे नहीं करते। उनको भी लगता है कि अगर हम बैंक के पैसे नहीं पे करेंगे तो बैंक हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो इस पे आरबीआई ने एक नया कानून पास किया है, एक नए रूल को पास किया है, जहां पर बैंक अगर ईएमआई नहीं पे करता तो बैंकों को ये अधिकार है कि उनके लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दे, कि ये जानबूझकर पैसे नहीं दे रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई लोन अकाउंट जब फ्रॉड घोषित होता है, तो बैंक के पास ये अधिकार है कि उस पर 420 के तहत मुकदमा करे, जिसके बाद आपको 7 साल तक जेल भी जाना पड़ सकता है। पर कई बार जब भी ऐसे कानून को बनाए जाते हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं विवाद खड़ा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी मजबूरनवश ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले आरबीआई ने भी ये कहा था कि जहां तक कोशिश करना चाहिए बैंकों को, जहां पे बिल्कुल डिफ़ॉल्टर है, जहां पे कोई लीगल एक्शन हो रहा है, बैंक जाके कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट कर ले। आरबीआई ये भी चाह रहा था कि किसी भी कस्टमर का कोई भी अकाउंट अगर बिल्कुल डिफ़ॉल्टर है, कोई भी लीगल एक्शन हो सके तो उनसे कुछ पैसे ले ले, क्योंकि जब भी बैंक कहीं पे भी लीगल एक्शन लेता है तो उनके पैसे फंस जाते हैं। जो पैसे महीने 2 महीने में रिकवर होने वाले होते हैं, उस पैसे को रिकवर करने में सालों लग जाते हैं। पर जब इस कानून को लाया गया, इस नए नियम को लाया गया, जहाँ पे बैंकों को ये अधिकार दिया गया था कि जब चाहे वो बैंक लोन को फ्रॉड घोषित कर सकता है, उसी के ऊपर यहाँ पे मुंबई हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया और उसके बाद इस फैसले पे रोक लगा दिया गया, जहाँ पे पिटिशनर का ये मांग था कि जब भी बैंक किसी भी लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करे तो यहाँ पे उस पार्टी को भी सूचित करना ज़रूरी है, उनको भी उनकी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। आखिर वो क्यों ईएमआई नहीं दे पा रहे, आखिर उनकी क्या मजबूरी है, क्या उनका जॉब चला गया है, क्या उनके पास कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण वो अपनी ईएमआई को नहीं पे कर रहे हैं। यहाँ पे हर इंसान को उनका बोलने का हक है, जिसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने इसमें सितंबर 2023 तक रोक लगा दी है। पर आने वाले समय में ये रोक बरकरार रहती है या बरकरार नहीं रहती, ये देखने वाली बात है। तो जितने भी लोग अभी तक ईएमआई को नहीं पे कर रहे थे, वो थोड़े से सावधान हो जाए। अगर आपका भी बैंक से कोई भी लीगल इशू चल रहा है, अपनी ईएमआई को नहीं पे कर पा रहे हो, मोरेटोरियम चाहिए या कोई भी समस्या हो रहा है बैंक से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर पाओगे। मेरा नाम साकित है। जय हिंद, वंदे मातरम।